अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली मैं जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो वेबसाइट से फेमिलियर नहीं होते। तो ये बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वो अगर उनका एडमिशन सिक्योर करते हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनके लिए वेबसाइट पर चीज़ों को सर्च करना, उनको उनसे फेमिलियर होना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो सबसे पहले NTU FSD लिखिएगा। अगर आप जस्ट NTU लिखते हैं तो NTU एक मैनचेस्टर के अंदर भी है, तो उसका वेब पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले ये होम पेज आएगा मेरे पास। सो मैं फर्स्ट लिंक के ऊपर फर्स्ट आ रही है, मैं उसी को क्लिक करूंगा। तो ये NTU का जो मेन फ्रेमवर्क है ये सब बच्चों ने सर्च किया होगा क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने अप्लाई भी किया होगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर या यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी वेबसाइट को सर्च नहीं करते और बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हमें उसके लिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स वगैरह में जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट और नए हैं तो हम एडमिशन लिए हैं, हमने किसी कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चेक करना है कि मेरा प्रोस्पेक्टस गुम गया हुआ है। मैंने चेक करना है कि उसका फीस स्ट्रक्चर या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ स्टडी मेन जो होता है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होती है, या PLO या PEO क्या होता है। तो अगर स्कीम ऑफ स्टडी करना है तो ये कंप्लीट स्कीम ऑफ स्टडी जो है आपके, अगर प्रोस्पेक्टस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये कंप्लीट स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो इसके अवेलेबल है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। इसी तरह अगर आप हर विजिट के अंदर जाएंगे तो अलग अलग सी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। सो मेन अगर आपने किसी डिपार्टमेंट या किसी फील्ड के बारे में सर्च करना है तो एडमिशन्स पर जाकर आप उसके ऊपर मेन क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी फैसलाबाद जो है वो ऑफर कर रही है। ये मास्टर डिग्रीज हैं और ये डॉक्टरेट डिग्रीज हैं यानी कि PhD डिग्रीज हैं, और ये पाथवे प्रोग्राम्स हैं जो कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वाले ऑफर कर रहे हैं। सो ये तो था। अगर बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है एकेडमिक्स में। अगर आप इसके यहाँ पर आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स, अगर आप डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इसके डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वो डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ साइंस कहलाता है। सो मैं स्कूल ऑफ साइंस पे जाऊंगा तो यहाँ पर दो फील्ड आ रही हैं। अप्लाइड साइंसेस के अंदर जितने भी आपके PS मैथमेटिक्स, BS केमिस्ट्री, BS फिजिक्स के सब्जेक्ट हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की सारी मेन आ जाएगी। यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में अबाउट के बारे में लिखा हुआ है। फैकल्टी एंड स्टाफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सब स्टाफ के बारे में बताया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर किसी एक पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सलमान रजा का प्रोफाइल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उनकी एक्सटेंशन वगैरह यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने कितने जर्नल पब्लिश किए हैं, वो उनका बायोग्राफी, एजुकेशन वगैरह सब कुछ अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको आ जाएगी कि उनकी एजुकेशन क्या है। ये उनकी एजुकेशन है फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सलमान साहब की। और अगर आपने इसको यहाँ से बैक जाके आप बाकी टीचर्स के बारे में भी सर्च कर सकते हैं, HOD कौन है डिपार्टमेंट का, या एकेडमिक्स के बारे में कि कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है ये डिपार्टमेंट, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ स्टडी क्या होती है इनकी, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेशन 2001 एंड 25 के लिए स्कीम ऑफ स्टडी क्या थी। हर एक डिग्री के लिए अलग होती है। BSSC, BSIT, AIBS, IT, MScs, MSSC और PhD CS। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर आपको कोई काम है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके बैच की स्कीम ऑफ स्टडी क्या थी। ठीक है, रिसर्च के एकेडमिक्स है, यहाँ पर रिसर्च है कि डिपार्टमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट रिसर्च यानी पब्लिश किए हैं। पब्लिकेशंस है यहाँ पर, कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू या किन टीचर्स ने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, वो सारी चीज़ें। लैब फैसिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है हम वो चेक कर सकते हैं। न्यूज़ लेटर और कॉन्टैक्ट, मेन चीज़ जो है वो आप कॉन्टैक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेन कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा डिपार्टमेंट को एक्सेस करने के लिए। सॉरी, ठीक है, तो ये तो था अकेडमी। इसी तरह बाकी स्कूल्स के भी, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है फैसलाबाद, बिजनेस स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन है, ऑफिस ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ है। ठीक है, पैक प्रोग्राम एक्रेडिटेशन देखना है अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो डिग्री है, जो आप डिग्री कर रहे हैं वो पैक से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन जो है अकेडमिक रूल्स की, अकेडमिक कैलेंडर की, टाइम टेबल, एग्जाम डेट शीट और सेमेस्टर, इन मेन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है जो कि फेमिलियर होना चाहिए आपको, ताकि पता हो कि आप डायरेक्ट जाके कहाँ देख सकते हैं। तो ये PhD और MS लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है। फैकल्टी क्या है, वहाँ पर सर्विसेज कौन कौन सी NTU के अंदर अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। कैंपस लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हमें तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया, लेकिन कैंपस लाइफ के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन के जो इश्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट अफेयर ऑफिस के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, मेन चीज़ करियर्स के लिए यानी कि जो जॉब्स आती हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आप क्या सर्च कर सकते हैं वो देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट और यूनिवर्सिटी में मेन कॉन्टैक्ट किस डिपार्टमेंट का कौन कौन सा कॉन्टैक्ट है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको मेन NTU का कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा नीचे, यहाँ पे तो मैप है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है स्टूडेंट पोर्टल। अगर स्टूडेंट पोर्टल थोड़ा इशू आ रहा है स्टूडेंट पोर्टल का तो हम बैक चले जाते हैं, बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर आपका स्टूडेंट पोर्टल है बना हुआ है तो स्टूडेंट पोर्टल यहाँ से ओपन हो जाएगा। रिजल्ट गजट का मतलब ये है कि जितने भी प्रीवियस बैच पास आउट हो चुके हैं उन सब का रिजल्ट यहाँ पर कंबाइन करके उन्होंने रखा हुआ है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी भी बैच से लिंक करते हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट गजट के ईयर्स के हिसाब से रिजल्ट नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर जो मेन चीज़ आप स्टूडेंट्स को कंसर्न होता है वो एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर जो होता है वो मेन चीज़ होती है ताकि आपको पता हो कि कब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, कब सेमेस्टर एंड हो रहा है, मिड टर्म एग्जामिनेशन कब आ रहे हैं, एंड टर्म एग्जामिनेशन कब आ रहे हैं, तो हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है। तो ये मेन चीज़ होती है, ये अपडेट नहीं किया हुआ अभी। तो ये जैसे एडमिशन अनाउंस होंगे, मेरिट लिस्ट अनाउंस होंगी तो
वो अपडेट कर देंगे। ये एमएस वालों का है तो इसमें इन्होंने अपडेट किया हुआ है, सो हमारे से कंसर्न नहीं है। मैं सिर्फ बीएस लेवल के जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनको फेमिलियर करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ये वीडियो जस्ट 5 से 10 मिनट्स के बना रहा हूँ। जो सेमेस्टर रिजल्ट्स आते हैं पोर्टल पर तो अनाउंस होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो आपके ईयर के हिसाब से या सेमेस्टर के हिसाब से रिजल्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस 8 सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो उसको मैं डाउनलोड करूँगा तो मेरे सामने ये कंप्लीट क्लास का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट है और यहाँ पर डिग्री रोल रिमार्क्स लिखे हुए हैं उन्होंने। सो मैं बैक जाता हूँ तो ये भी आपके, आप यहाँ से भी रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन आपका पोर्टल होगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो रिजल्ट के बाद जो मेन चीज़ जिससे आपका कंसर्न मोर ज़्यादा रहेगा वो है नोटिस बोर्ड। ठीक है, वैसे तो नोटिस बोर्ड हर डिपार्टमेंट के बाहर भी लगा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं उनके अंदर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेवल पर मेन होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजिंग आई है, उस हवाले से स्पोर्ट्स कैलेंडर का नोटिफिकेशन आ गया। अब जो मेरिट लिस्ट आएंगी वो भी यहाँ पर अनाउंस होंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी से दूर हैं, किसी दूसरे एरिया में हैं, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरिट लिस्ट का। ठीक है, करियर, यहाँ पर भी करियर का ऑप्शन है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर अर्जेंट स्टाफ रिक्वायर्ड, गेट कीपर है, वॉक इन इंटरव्यू रिसर्च असिस्टेंट के लिए है। सो उसके बाद आपका एग्जाम डेट शीट आ जाएगी। एग्जाम डेट शीट का जो विजेट है उसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से और सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर आपकी डेट शीट आ जाएगी। ये अभी अपडेट नहीं की हुई, ये प्रीवियस डेट शीट्स हैं। सो अगर आप अपडेट करते हैं तो आपको नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग सेट, ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल के लिए है, तो इनकी ये वेब है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे। और आपका टाइम टेबल भी जो है क्लासेस का टाइम टेबल वो भी आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है, आपको ग्रुप्स में भी आ जाता है। लेकिन अगर आप घर से यूनिवर्सिटी से दूर हैं तो आप घर बैठ कर भी इसको वेबसाइट से देख सकते हैं। तो ये स्प्रिंग का मतलब है जो सेमेस्टर मई, मार्च, फरवरी और अगस्त तक चलता है वो आपका स्प्रिंग होता है। जो फॉल सेमेस्टर होता है वो आपका अक्टूबर या सितंबर से स्टार्ट होकर जनवरी तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स के टाइम टेबल मौजूद हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट के टाइम टेबल जो है वो क्लास वाइज भी हैं, लैब और रूम वाइज भी हैं और टीचर वाइज भी हैं। अगर आप किसी का टीचर का टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ पर टीचर्स का टाइम टेबल, तो अगर मुझे किसी टीचर से काम है तो मैं उनका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको देखूंगा। अगर वो अवेलेबल है तो मैं उनके ऑफिस में उनसे मिलने चला जा सकता हूँ। ठीक है, टाइम टेबल, क्लासेस का टाइम टेबल देखें तो क्लासेस का टाइम टेबल ये क्लासेस का टाइम टेबल है, इसको आप देख सकते हैं कि कब किसकी क्लास कब हो रही है। अगर आपने किसी सीनियर से मिलना है तो उससे कब मिल सकते हैं। तो ये सारा टाइम टेबल जो है वो किस दिन उनका ऑफ है, किस दिन ऑफ नहीं है, तो अगर आपने किसी से मिलना है तो उनके लिए ईजी हो जाता है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू इस पूरी वेबसाइट का। और एक चीज़ है कि जो आपको फ़ी चलान भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे ऑनलाइन। यहाँ पर सारे NFTP फ़ी चलान है, फैसलाबाद बिजनेस स्कूल का, स्कूल ऑफ साइंस का है, जहाँ जो भी जिस डिपार्टमेंट से भी आपका लिंक है, आप उस डिपार्टमेंट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ी वाउचर्स आ जाएंगे। अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फर्दर मोर जब रेगुलर सेमेस्टर स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर मैं मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा ये बात बताऊंगा, ये जस्ट न्यू कमर्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं होते वेबसाइट से। IT के स्टूडेंट तो ज़्यादा सर्च वगैरह करते रहते हैं वेबसाइट्स को, तो उनको वो फेमिलियर होते हैं, लेकिन जो नॉन IT के स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने वेबसाइट को विजिट नहीं करते, इसलिए उनके लिए टफ होता है। तो ये वीडियो मेरे बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है। सो गुड लक फॉर द न्यू एडमिशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।